नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा डे 31 एंड आज की वीडियो में देखते हैं गाइज इफ फंक्शन के बारे में, जो कि गाइज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है। आपको हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप डेटा एंट्री करते हो किसी भी कंपनी में या कहीं पर, और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, कुछ भी A to Z आप करते हो, तो आपको ये वाला फंक्शन यूज में आने ही वाला है। तो इस वीडियो में गाइज इस वाले फंक्शन को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं एंड साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर आपको ये फंक्शन याद नहीं रहता, आपको पता नहीं कि इस डेटा में इसका कैसे यूज करना है, तो आप AI से भी जनरेट करवा सकते हो फॉर्मूला। वो भी गाइज हम इसी वीडियो में जानेंगे। गाइज मैंने इस फंक्शन को आपको डिटेल में समझाने के लिए 10 एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे आपको बहुत ही डिटेल में ये वाला फंक्शन समझ में आ जाएगा। एंड जो भी गाइज मैंने एग्जाम्पल लिए हैं उनकी गाइज मैं आपको वर्कबुक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप खुद से भी उनको अप्लाई करके देख लेना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इस वाले फंक्शन को अप्लाई करके। तो जैसे गाइज आप देख सकते हो ये डेटा है एंड इस डेटा में हमें यहाँ पर इस कॉलम में इफ फंक्शन की यूज करना है। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो हमारी कंडीशन क्या है इस डेटा में। जैसे कि यहाँ पर गाइज मैंने लिखा है, अगर सेल्स टारगेट से ज्यादा या बराबर हैं तो रिजल्ट टारगेट मेट आएगा, वरना टारगेट नॉट मेट आएगा। ये गाइस हमारी कंडीशन है। गाइस इसे आपको और अच्छे से मैं समझाता हूँ। जैसे गाइस ये हमारा डेटा है, तो इस डेटा में क्या लिखा हुआ है, जो ये सेल्स हैं वो टारगेट से ज्यादा हैं या फिर बराबर हैं, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट लाना है इसमें टारगेट मेट, मतलब टारगेट मिल गया, नहीं तो टारगेट नहीं मिला। ये आपको इस कॉलम में लिखना है। तो इसके लिए गाइस हम इफ फॉर्मूला का अभी यूज कर लेते हैं। इसके लिए गाइस हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इक्वल टू क्लिक करना है, क्योंकि गाइज आपको पता है कोई फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको इक्वल टू करना ही करना होता है, देन इसके बाद तभी वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू किया एंड इफ फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पर गाइज हम इफ लिख लेते हैं। जैसे मैंने इफ लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये आ चुका है, तो इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहला इसमें मांग रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, मतलब हम किस लॉजिक के बेस पर यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। तो हमारा लॉजिक है सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा क्या लॉजिक है, जो सेल्स टारगेट से ज्यादा या बराबर हैं, ये हमारा लॉजिक है। तो ये सेल्स कर दिया एंड टारगेट से ज्यादा, तो ज्यादा के लिए ग्रेटर देन एंड बराबर। तो यहाँ पर गाइस बराबर किससे ज्यादा है, टारगेट से ज्यादा, तो ये गाइस टारगेट का कॉलम है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये गाइस हमारा लॉजिक है यहाँ पर हो गया, जिस लॉजिक पर हम ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। देन इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा से इसे अलग कर देना है। इसके बाद गाइस हमें लिखना है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये होता है तो आपको ट्रू वैल्यू क्या चाहिए, हमें चाहिए टारगेट मेट। तो यहाँ पर गाइस आपको डबल कोट्स के अंदर ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी वैल्यू को ट्रू वैल्यू लिखनी है या फिर फॉल्स वैल्यू लिखनी है, तो आपको डबल कोट्स के अंदर ही उन्हें लिखना है। तो यहाँ पर गाइस मैं डबल कोट्स को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर लिख लेता हूँ टारगेट मेट। जैसे गाइस यहाँ पर मैंने लिख लिया टारगेट मेट एंड इसे डबल कोट्स के अंदर कर देता हूँ बंद, एंड इसके बाद फिर से हम कॉमा लगा देते हैं। तो अब हमारा ये गाइस स्टार्ट हो गया। सेकंड है वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब गाइस अगर ऐसा नहीं होता तो हमें फॉल्स वैल्यू क्या चाहिए, तो हमें फॉल्स वैल्यू चाहिए टारगेट नॉट मैट। यहाँ पर आने चाहिए टारगेट नॉट मैट। तो यहाँ पर डबल कोट्स फिर से स्टार्ट एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टारगेट नॉट मैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस मैंने लिख लिया टारगेट नॉट मैट एंड डबल कोट्स के अंदर इसे कर देते हैं बंद, एंड इसके बाद हमें कर देना है ब्रैकेट बंद। एंड अब कर देता हूं मैं इंटर। जैसे गाइस मैंने इंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो टारगेट मैट, मतलब यहाँ पर टारगेट मैट आ रहा है। ये सेल्स हमारी टारगेट से ज्यादा है, तो इसीलिए टारगेट मैट आ गया। इसी तरह से गाइस मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो बाकी कॉलम में भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड में टारगेट नॉट मैट, मतलब हमारा टारगेट नहीं मिला, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो सेल्स 30,000 है एंड यहाँ पर हमारा टारगेट था 35,000 का, तो इसलिए गाइज हमें यहाँ पर टारगेट नहीं मिला, तो यहाँ पर लिखकर आ चुका है। तो इस तरह से गाइज इफ फंक्शन का हमने यूज कर लिया। अभी गाइज बहुत बड़ा डेटा होता तो आपको कुछ इसी तरह से इफ फंक्शन की यूज करना पड़ता। गाइज इसका अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन में इसका यूज होता है। जैसे गाइज मैंने और भी एग्जाम्पल लिए हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ एंड फिर हम देखेंगे गाइज की आपको AI से कैसे जनरेट करवाना है। अगर आपको ये भूल जाता है सब कि आपको डबल कोट्स के अंदर इसे बंद करना है एंड ग्रेटर देन लगाना है, लेस देन लगाना है, बराबर
बराबर लगाना, ये सब कुछ आपको भूल जाता है, आपको याद नहीं आता। आपको ये भी याद नहीं आता कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है या और फॉर्मूला लगाना है, तो आप उस केस में एआई की यूज कर सकते हो। वो हम गाइज अभी आगे देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ, क्योंकि गाइज पहले तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, देन इसके बाद एआई का तो बात का काम है। तो सेकंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो गाइज, स्टूडेंट पास एंड फेल स्टेटस यहाँ पर लिखना है इस कॉलम में। एंड हमारी कंडीशन क्या है, अगर मार्क्स 50 या उससे ज्यादा है तो रिजल्ट पास आएगा, नहीं तो फेल आएगा। यानी जो मार्क्स है हमारे गाइज वो 50 से ज्यादा हैं तो पास ही आना चाहिए, नहीं तो फेल आएगा। तो यहाँ पर गाइज हमारा लॉजिक है मार्क्स, तो उसके लिए गाइज आपको इक्वल टू एंड यहाँ पर इफ है, आप देख सकते हो ये आ गया। एंड मैं इफ पर डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉजिक हम लिख लेते हैं। लॉजिक हमारा क्या है, जो मार्क्स है, ये वाला मार्क्स है, वो या तो 50 से ज्यादा हो या फिर बराबर हो। तो वो ज्यादा के लिए हम ग्रेटर देन यूज करेंगे, एंड बराबर के लिए इस इक्वल टू को कितने से ज्यादा हो, 50 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गाइस 50 लिखने के बाद ये हमारा लॉजिक हो गया कंप्लीट, एंड कॉमा लगा देते हैं। इसके बाद गाइस अगर ऐसा होता है तो हमारी ट्रू वैल्यू क्या आनी चाहिए, पास आनी चाहिए। तो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हम लिख लेते हैं गाइस पास, एंड इसके बाद हम लगा देते हैं कॉमा, कॉमा के बाद फॉल्स वैल्यू है गाइस। अगर ऐसा नहीं होता है जो हमारी कंडीशन है तो गाइस ये फेल आएगा। तो यहाँ पर गाइस हम लिख लेते हैं फेल एंड डबल कोट्स के अंदर इसे बंद एंड ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से गाइस हमने ये कंडीशन लिख ली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंटर। जैसे गाइस मैंने इंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पास आ रहा है। एंड ऐसे ही गाइस मैं कर देता हूँ यहाँ पर ड्रैग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस जो अनिल के मार्क्स है वो 45 आए हैं, तो यहाँ पर ये फेल है। एंड बाकी गाइस 50 से ज्यादा है इनके, तो यहाँ पर ये पास है। तो इस तरह से गाइस हमने यहाँ पर भी इफ फॉर्मूला की यूज कर लिया। गाइस अगर आपको ये यूज करना नहीं आ रहा है तो आप उस कंडीशन में सिंपली एआई से जनरेट करवा सकते हो इस वाले फॉर्मूला को। जैसे गाइस मैं अभी आपको बताता हूँ जनरेट करवा के। इसके लिए गाइस आपको इस कंडीशन को लिखना पड़ेगा वहां पर। जैसे गाइस मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैं चैट जीपीटी में आ गया। एंड यहाँ पर कर देता हूँ गाइस उस कंडीशन को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर गाइस हमें बताना पड़ेगा कि हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सेल में। तो अभी गाइस हम देख लेते हैं, जैसे कि एक्सेल में आ गया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये मार्क्स है जो यहाँ से इस सेल से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल है B21, जहाँ से गाइस हमारे यहाँ पर ये मार्क्स तो शुरू हो रहे हैं। तो उस सेल का नाम है B21। तो यहाँ पर गाइस हमें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि गाइस यहाँ पर मैंने लिख लिया मार्क्स B21 सेल में है। अगर मार्क्स 50 या उससे ज्यादा है तो रिजल्ट पास आएगा, नहीं तो फेल है। यहाँ पर गाइस मैंने ये कंडीशन दे दी। एंड आगे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करो। तो यहाँ पर गाइस मैंने लिख लिया इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करो। एंड यहाँ पर कर देता हूँ मैं डन। जैसे ही गाइस यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये गाइस जनरेट करके यहाँ पर दे रहा है। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इसने जनरेट करके दे दिया है हमें फॉर्मूला। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ एक्सेल में आना है। एंड यहाँ पर गाइस मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये पास आ रहा है। एंड इसे ड्रैग, जैसे गाइस नीचे की तरफ मैंने किया तो आप देख सकते हो ये फेल आ रहा है, पास आ रहा है, एंड ये पास आ रहा है। तो इस तरह से गाइस आप जनरेट भी करवा सकते हो। आपको सिंपली कंडीशन देनी पड़ेगी तो चैट जीपीटी आपको जनरेट करके दे देगा फॉर्मूला। देन आपको कॉपी करना है उस फॉर्मूला को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है। तो गाइस वो अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन मैंने अप्लाई करके दिखा दिया। अभी गाइस ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, ये हम गाइस खुद से भी अप्लाई कर लेते, बट गाइस कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जिसमें गाइस हमें इफ फॉर्मूला का यूज पता तो है यहाँ पर होना है, बट हमें पता ये नहीं है कि कैसे करना है इसका यूज। तो उस कंडीशन में हम सिर्फ कंडीशन को चैट जीपीटी पर लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें फॉर्मूला जनरेट करके दे देगा। जैसे गाइस एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है जो कि बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन उसमें ये फॉर्मूला की यूज होगा। तो वो गाइस हम चैट जीपीटी से जनरेट करवाएंगे आगे, जो कि हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर गाइस आपको चैट जीपीटी पर नहीं जाना है, वहां पर जनरेट नहीं करवाना है, तो आप गाइस सिंपली यही एक्सेल में भी उसी फॉर्मूला को जनरेट करवा सकते हो। जैसे गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर गेट एड इंस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस उसी एआई को आपको ऐड कर लेना है जो कि चैट जीपीटी के बेस पर काम करता है। जैसे गाइस यहाँ पर एआई मैंने लिख लिया। एंड यहाँ पर कर देता हूँ मैं सर्च। जैसे गाइस यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो ये गाइस एआई आ चुके हैं इतने सारे। तो इसमें से आपको सिंपली एआई एडिट
एडिट फार्मूला एडिटर को ऐड कर लेना है अपने एक्सेल में। जैसे गाइस यहाँ पर मैंने पहले से ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर AI एडिट फार्मूला एडिटर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉक्स ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर गाइस अभी ये लोड हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ये आ चुका है एंड यहाँ पर भी गाइस आप किसी भी फार्मूला को जनरेट करवा सकते हो। जैसे गाइस यहाँ पर AI जनरेटर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली कमांड लिखना है। जैसे गाइस यही वाली कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड वहां पर पेस्ट कर देता हूँ एक्सेल वाले इसी AI में। जैसे गाइस जैसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एक्सेल में यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट। यहाँ पर कर दिया गाइस मैंने पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये भी गाइस चैट GPT ही है जो कि हमें एक्सेल में यहाँ पर मिल जाता है एंड गाइस मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये जनरेट हो चुका है फॉर्मूला एंड यहाँ पर गाइस कंसोल पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो गाइस। अभी सिंपली क्या करना है, आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर जो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट द फॉर्मूला टू द सिलेक्टेड सेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अप्लाई हो चुका है एंड इसे कर देता हूँ मैं गाइस ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है। तो आप यहाँ से भी जनरेट करवा सकते हो किसी भी फॉर्मूला को। जैसे कि आपने अभी देखा, आपको सिंपली यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने वही कंडीशन दी, मार्क्स B21 सेल में है, अगर मार्क्स 50 या उससे ज्यादा है तो रिजल्ट पास आएगा, नहीं तो फेल। इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करो। यही गाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया तो सिंपली गाइज यहाँ पर जनरेट होके आ गया। तो इस तरह से गाइज यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप अनलिमिटेड यहाँ से फॉर्मूले जनरेट नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जब आप परचेज कर लोगे यहाँ से अकाउंट बनाओगे तो आप अनलिमिटेड यहाँ से यूज कर सकते हो इसका जो भी आपको यूज करना है। बाकी गाइज नहीं तो चैट GPT का तो यूज कर ही सकते हो अनलिमिटेड, जितना भी आपको यूज करना है। तो इसे कर देता हूँ गाइज मैं डिलीट है। आप समझ ही गए होंगे कि आपको AI का यूज करके कैसे फॉर्मूले जनरेट करना है। अभी देखते हैं गाइज एक और एग्जाम्पल को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बोनस एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस, इस तरह का ये डेटा है गाइज। एंड यहाँ पर गाइज हमारी कंडीशन है, अगर एम्प्लॉय काम करते हुए 5 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं तो रिजल्ट एलिजिबल होगा, नहीं तो नॉट एलिजिबल होगा। यहाँ पर ये कंडीशन है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू एंड यहाँ पर इफ गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आपको खुद से अप्लाई करना है, आपको चैट GPT का यूज नहीं करना है। इससे गाइज आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा एंड आप इसे यूज करना जान जाएंगे। देन इसके बाद आप चैट GPT का यूज कर सकते हो। पहले आपको खुद से ट्राई करके देखना है। जैसे गाइज मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर इक्वल टू लिखा एंड इफ तो यहाँ पर ये आ गया एंड इस पर डबल क्लिक। अभी हमारा लॉजिक क्या है गाइज, लॉजिक है गाइज ये ईयर्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कितना होना चाहिए, 5 साल या उससे ज्यादा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज 5। तो हमारा लॉजिक हो गया एंड कॉमा से इसे कर देते हैं अलग। एंड ट्रू वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, अगर ये आ रहा है एलिजिबल होगा तो यहाँ पर गाइज डबल कोट्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ एलिजिबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज मैंने जो ट्रू वैल्यू है वो लिख ली एलिजिबल एंड डबल कोट्स के अंदर एंड कॉमा लगा दिया, इसे अलग कर दिया एंड इसके बाद डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर नॉट एलिजिबल भी लिख दिया। अभी आपको ब्रैकेट को बंद करना है एंड इंटर कर देना है। जैसे गाइज मैंने इंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से ये आ चुका है इस डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल आ रहा है, 5 साल से कम है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो सिमरन है वो 2 ईयर्स है तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल आ रहा है। तो इस तरह से गाइज हमने इस वाले फॉर्मूला में भी इफ फंक्शन का यूज कर लिया। गाइज मैंने एक ही कंडीशन एंड एक ही सिचुएशन के बेस्ड पर इसलिए एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि गाइज आप अलग अलग डेटा में एक ही सिचुएशन में इसका यूज बार बार करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा इफ फंक्शन। इसके बाद गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एडवांस एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि आपको एडवांस लेवल में अगर इसके यूज करना है इफ फंक्शन का तो आप कैसे कर सकते हो, वो हम गाइज नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। बट इससे पहले आपको बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये तो आपको भी पता है राइट। तो अभी देख लेते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट आप देख सकते हो डिस्काउंट बेस्ड ऑन परचेज अमाउंट। तो यहाँ पर हमारी इस वाले डेटा में क्या कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अगर परचेज 10,000 या उससे ज्यादा है तो रिजल्ट डिस्काउंट अप्लाइड आना चाहिए, नहीं तो आना चाहिए नो डिस्काउंट। तो अभी इसे भी कर लेते हैं गाइज। इसको भी आपको सिंपली वैसे ही अप्लाई कर लेना है। जैसे गाइज मैं सब कुछ यहाँ पर कर देता हूँ, देन इसके बाद हम मिलते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो गाइज इस फॉर्मूला को भी हमने कुछ उसी तरह से अप्लाई किया है
है जो कि इससे पहले हम कर चुके हैं। एंड यहाँ पर कर देता हूँ मैं ब्रैकेट को बंद एंड इंटर। जैसे कि इंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ये आ चुका है कुछ इस तरह से, जो भी हमने गाइस कंडीशन को अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही गाइस आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हो ग्रेडिंग सिस्टम वाला। इसमें गाइस थोड़ा अलग कंडीशन दी गई है, तो आपको ये फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा। इसे गाइस आप ChatGPT से भी जनरेट करवा सकते हो, सिंपली आपको इस कंडीशन को वहां पर लिखना होगा। लेकिन गाइस हम फिलहाल के लिए यहाँ पर ऐसे ही जनरेट करने वाले हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए इफ फंक्शन, क्योंकि गाइस हम अभी इसका बेसिक यूज देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इसके बाद हम एडवांस कल की वीडियो में देखेंगे, तो वो आप गाइस ChatGPT से यूज करके देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो कंडीशन है हमारी, अगर मार्क्स 80 या ज्यादा है तो ग्रेड A होगा, अगर 60 से ज्यादा है पर 80 से कम है तो ग्रेड B होगा, और अगर 60 से कम है तो ग्रेड C होगा। इसमें गाइस हमें इफ फॉर्मूला दो बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इसमें दो यहाँ पर लॉजिक दिए गए हैं। एक तो यहाँ पर 80 वाला दिया गया है लॉजिक, एंड दूसरा दिया गया है यहाँ पर 60 वाला। तो इसमें हमें दो बार इफ फॉर्मूला की यूज करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इक्वल एंड यहाँ पर इफ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया। लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है, ये मार्क्स, तो इस पर मैंने क्लिक किया। ये हमारा मार्क्स कितना होना चाहिए, 80 या फिर 80 से ज्यादा, तो ग्रेड क्या होगा A। तो यहाँ पर गाइस हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड यहाँ पर 80, क्योंकि गाइस 80 है ना इसमें। तो यहाँ पर गाइस ग्रेटर देन शो करवा रहा है 80 से ज्यादा, एंड यहाँ पर इक्वल शो करवा रहा है 80। अगर ऐसा होता है तो हमारा ग्रेड क्या होगा, A होगा। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू हमारी है A, तो कॉमा एंड डबल कोट्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं A, देन इसके बाद कॉमा, इसे हमने कर दिया अलग। एंड गाइस इसमें फॉल्स वैल्यू कुछ भी नहीं दी गई है, बस ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू हमने कर दिया है। एंड फिर इसके बाद हो गया दूसरा लॉजिक स्टार्ट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अगर 60 से ज्यादा है पर 80 से कम है तो ग्रेड B होगा, और अगर 60 से कम है तो ग्रेड C होगा। इसमें गाइस B ग्रेड हो गया ट्रू वैल्यू, एंड और अगर 60 से कम है तो ग्रेड C, यानी ये हो गया फॉल्स वैल्यू। इसमें गाइस दोनों ट्रू वैल्यू भी दी गई है B, एंड फॉल्स वैल्यू है C। तो इसमें गाइस हम ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू दोनों लिख देंगे। जैसे गाइस यहाँ पर मैं फिर से इफ फॉर्मूला लगा लेता हूँ, क्योंकि हमारा दूसरा लॉजिक स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर गाइस मैंने लिख दिया इफ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ चुका है। इस पर डबल क्लिक है, डबल क्लिक करने के बाद लॉजिकल वैल्यू हमारी क्या है, 60 से ज्यादा है पर 80 से कम। तो मार्क्स वाली इस वाली सेल को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर ग्रेटर देन 60, एंड इसे कॉमा से कर देता हूँ अलग। तो अगर ऐसा लॉजिक होता है तो क्या होना चाहिए, ग्रेड B होगा। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स में लिख लेते हैं V ग्रेड, और अगर गाइस ऐसा नहीं होता है जो हमने यहाँ पर लिखा है लॉजिक, तो ग्रेड C होगा। तो इसे भी गाइस हम लिख लेते हैं डबल कोट्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अभी गाइस एक ब्रैकेट यहाँ पर बंद किया, तो इस वाले इफ फॉर्मूला का ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी गाइस फर्स्ट वाला जो इफ फॉर्मूला यूज किया था इसका ब्रैकेट नहीं बंद किया, तो इसका भी आपको ब्रैकेट बंद कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये ब्रैकेट बंद कर लिया हमने दो, एंड इसके बाद कर देता हूँ मैं इंटर। जैसे ही गाइस यहाँ पर इंटर किया तो आप देख सकते हो ये आ गया, एंड इसे कर देता हूँ मैं ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से ग्रेड आ चुके हैं। अभी गाइस मैं इसे और अच्छे से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मार्क्स 80 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड A। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 85 है, यानी ज्यादा है तो ग्रेड A मिला, एंड अगर 60 से ज्यादा है पर 80 से कम है तो ग्रेड B होना चाहिए। यहाँ पर 60 से ज्यादा है पर 80 से ये कम है तो ग्रेड B है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये 60 से ज्यादा है मतलब 78 है, तो यहाँ पर गाइस ग्रेड B मिला। अगर 60 से कम है तो ग्रेड C, तो यहाँ पर गाइस 60 से ये कम है मतलब 55 है, तो ग्रेड C मिला। तो इस तरह से गाइस आपको इस वाले फॉर्मूला की यूज करना था। दो लॉजिक दिए गए थे, एंड पहले लॉजिक में आपको सिर्फ ट्रू वैल्यू दी गई थी तो हमने A लिख दिया, एंड इसके बाद गाइस दूसरा लॉजिक ये वाला दिया गया था, तो इसमें गाइस ट्रू वैल्यू भी थी जो कि B थी, एंड फॉल्स वैल्यू भी थी जो कि C थी। तो हमने उनको दोनों को लिख दिया एंड एंटर कर दिया, तो सिंपली इस तरह से ये अप्लाई हो गए इफ फॉर्मूला। तो ये गाइस थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल था। अभी गाइस इससे भी एडवांस लेवल में इफ फॉर्मूला का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसमें गाइस मैं इससे भी एडवांस लेवल के एग्जाम्पल लाने वाला हूँ। अभी तो ये गाइस बहुत ही बेसिक है। जब गाइस आप एडवांस से थोड़ा कंडीशन इसमें अप्लाई करोगे तो आपको इफ फॉर्मूला का भी एडवांस लेवल में यूज करना पड़ेगा। उसी कंडीशन
कंडीशन में गाइज आप चैट जीपीटी का यूज ले सकते हो। अगला एग्जांपल आप देख सकते हो गाइज, ये दिया गया है, अगर सबमिशन डेट ड्यू डेट के बाद है तो रिजल्ट लेट फी एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नो फी होगा। तो इसे भी गाइज आपको वैसे ही करना है, जो कि इससे पहले हम एक दो एग्जाम्पल कर चुके हैं स्टार्टिंग में। ये गाइज आपको वैसे ही करना है। तो ये गाइज मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैं सब कुछ अप्लाई कर लेता हूँ, देन इसके बाद हम मिलते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो मैंने सब कुछ लिख लिया है। यहाँ पर आपको थोड़ा समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहला है मैंने इफ फॉर्मूला यहाँ पर लगाया एंड यहाँ पर कंडीशन क्या थी, सबमिशन डेट ड्यू डेट के बाद है। तो ये गाइज सबमिशन डेट पहले आएगी ये वाली, तो इस पर गाइज मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस पर ग्रेटर देन किया, क्योंकि गाइज ये पहले आएगी तो इसमें ग्रेटर देन करना पड़ेगा। देन इसके बाद ये वाली ड्यू डेट आएगी, तो इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कंडीशन क्या है, जो ट्रू वैल्यू है ये होनी चाहिए एंड नहीं तो फॉल्स वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है यहाँ पर जो हमने ये लॉजिक लगाया है, तो इस तरह से गाइज मैंने इसे लिख लिया एंड यहाँ पर करते हैं गाइज ब्रैकेट बंद एंड इंटर। जैसे गाइज मैंने इंटर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से ये आ चुका है एंड इसे नीचे की तरफ मैं कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइज ये आ चुका है जो हमने यहाँ पर कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से गाइज हमने ये वाला एग्जाम्पल भी समझ लिया एंड नेक्स्ट आप देख सकते हो गाइज इसमें कंडीशन है, अगर आवर्स वर्कड 35 या उससे ज्यादा है तो फुल टाइम, नहीं तो पार्ट टाइम आना चाहिए। तो ये गाइज बहुत ही सिंपल है, वैसे आपको करना है जो कि इससे पहले हम कर चुके हैं। तो ये गाइज आप खुद से करना, मैं आपको ये पूरी सीट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इन सबको फिर से खुद से अप्लाई करके देखना, तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। ऐसे ही गाइज शायद ये वाला भी है, अगर स्टॉक मिनिमम स्टॉक लेवल से कम है तो री ऑर्डर, नहीं तो स्टॉक सफिशिएंट आना चाहिए। तो ऐसे ही गाइज ये वाला है, तो ये भी आपको खुद से अप्लाई करना है। एंड आप देख सकते हो गाइज ये नमा जो एग्जाम्पल है, अगर सेल्स है 75,000 से ज्यादा है तो कमीशन 10% एक्स्ट्रा होगा। ये गाइज थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, तो इसे गाइज मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। जैसे गाइज इसमें क्या है लॉजिक, 75,000 से ज्यादा है तो कमीशन हमें 10% एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला की यूज कर लेते हैं, इक्वल टू एंड यहाँ पर इफ लॉजिक हमारा क्या है, सेल्स है, जो ये सेल्स हैं वो 75,000 से ज्यादा है तो ग्रेटर देन हम करेंगे यहाँ पर 75,000 एंड कॉमा, अगर ऐसा होता है तो कमीशन होगा वो 10% एक्स्ट्रा होगा। तो ये है गाइस कमीशन, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये 10% एक्स्ट्रा होगा, तो इसका गाइस हम करेंगे 10%। तो 10% के लिए आपको पता है हम यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर गाइज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ 10%, तो ये कमीशन 10% एक्स्ट्रा होगा, नहीं तो गाइज वैसे ही आएगा कमीशन जो कि पहले था। तो कॉमा एंड हम फिर से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि वैसे ही आएगा। जैसे मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया इस कमीशन वाली इस सेल को, देन इसके बाद गाइज कोष्टक बंद एंड इंटर। जैसे गाइज मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से आ चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये 80,000 सेल है, मतलब 75,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पर कमीशन 10% एक्स्ट्रा होगा। तो 10% मतलब 1,000, इसका 10,000 का 10% मतलब 1,000, इसमें ज्यादा मिलेगा कमीशन। और इसमें आप देख सकते हो गाइस सेल से जो 50,000 है मतलब कम है, तो ये सेम आना चाहिए, कमीशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये सेम आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस 90,000 है, मतलब 75,000 से ज्यादा सेल हैं, तो इसमें 10% कमीशन एक्स्ट्रा होगा, तो 10% कितना होगा 1,200। एंड नेक्स्ट में आप देख सकते हो 40,000 है, मतलब कम है 75,000 से, तो ज्यों के त्यों होगा, मतलब कोई भी कमीशन इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 6,000 का 6,000 ही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से गाइज आपको ये वाला एग्जाम्पल करना था। एंड समझते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो गाइज जो कि थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर गाइज कंडीशन दी गई है, अगर आवर्स वर्कड 40 से ज्यादा है तो ओवर टाइम पे कैलकुलेट किया जाएगा एट 1.5 टाइम्स दी आवरली रेट, नहीं तो ओवर टाइम नहीं मिलेगा। मतलब गाइज इस कंडीशन का ये है, जो गाइज ये आवर्स वर्कड है, मतलब काम करने के जो ये घंटे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो हर घंटे के 200 रुपए मिल रहे हैं। बट जैसे ही वो 4 घंटे से ज्यादा करता है तो उसे ओवर टाइम 1.5 टाइम्स आवरली रेट के हिसाब से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसे गाइज अभी हम कर लेते हैं, करने के बाद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है इसका मतलब क्या है गाइस। जैसे कि उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पहले यूज कर लेते हैं।
यहाँ पर इफ फॉर्मूला मैंने लगाया एंड लॉजिक हमारा क्या है, 40 घंटे से ज्यादा है। तो ये गाइस यहाँ पर इस वाले कॉलम की बात हो रही है, तो इसे मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ज्यादा कह रहा है, तो यहाँ पर गाइस मैंने ग्रेटर देन किया। ग्रेटर देन करने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ गाइस 40, क्योंकि 40 की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो हमें ओवर टाइम कितना मिलेगा, 1.5 टाइम आवरली रेट के बेसिस पर मिलेगा। तो उसके लिए हम कोष्टक यहाँ पर लगाते हैं। कोष्टक के बाद यहाँ पर जो ये वर्क आवर्ड है इसको गाइस हम करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद माइनस करने के बाद यहाँ पर गाइस 40 करने के बाद ब्रैकेट बंद एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा एंड 1.5 फिर से इसमें मल्टीप्लाई आएगा एंड देन इसके बाद आवरली रेट पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन इसके बाद कॉमा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, ओवर टाइम 0 होगा। तो यहाँ पर हमारी फॉल्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड यहाँ पर ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब गाइज मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। जैसे गाइज यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो राकेश का पूरा डिटेल है यहाँ पर पहले लिखा हुआ है इतना। जैसे कि राकेश ने कितने 50 घंटे काम किया एंड उसे हर घंटे का 200 रुपए यहाँ पर मिल रहा है। बट इसमें हमें कंडीशन है 40 घंटे से ज्यादा है तो उसे ओवर टाइम मिलेगा। तो इसने 40 घंटे से ज्यादा किया है, मतलब 50 घंटे किया, तो इसे ओवर टाइम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राकेश ने 50 आवर्स काम किया तो उसके ओवर टाइम आवर्स कितने हुए, 50 माइनस 40 यानी 10 घंटे ज्यादा हुए। तो उसका ओवर टाइम रेट कितना होगा, 200 इंटू जितना हमें मिल रहा था, मतलब 1.5 टाइम आवर्सली रेट के बेस पर मिल रहा था, तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया इसमें आवरली रेट में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 200 है तो इसमें 200 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर अब इसे मिल रहा है हर घंटे का 300 रुपए, क्योंकि इसे ओवर टाइम किया है। तो ओवर टाइम के से 1.5 आवरली रेट इसे बढ़ चुका, मतलब 1.5 गुना इसे ज्यादा मिल रहा है। तो इस तरह से गाइज अब इसका हो गया 300 रुपए पर आवर एंड टोटल ओवर टाइम पे होगा कितना होगा, टोटल ओवर टाइम गाइज 10 घंटे इसने ओवर टाइम किया है तो 1 घंटे का अभी इसे कितना मिल रहा है, 300 हो गया। तो 10 घंटे का कितना होगा, 300 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3000 हो गया, मतलब इसे 10 घंटे के एक्स्ट्रा मिले 3000 रुपए, 1.5 आवरली रेट के अकॉर्डिंग इसे पैसे मिले। तो यही गाइज मैंने यहाँ पर किया है। जैसे कि अगर हमारा ये लॉजिक होता है तो जो यहाँ पर ये वाली मैंने सेल सेलेक्ट की है ये वाली फिर से, तो 50 माइनस 40 जिससे इसका गाइज ओवर टाइम निकल सके। तो इसलिए गाइज यहाँ पर मैंने कोष्टक में ये लिखा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर B121 का मतलब है गाइज यहाँ पर 50 एंड यहाँ पर 40 से माइनस किया जिससे कि यहाँ पर 10 इसका ओवर टाइम निकल सके। एंड साथ ही गाइज 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया गाइज C121 मतलब इस आवरली रेट में यहाँ पर गाइज जो कि यहाँ पर हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जिससे गाइज यहाँ पर इसका हर घंटे का रेट निकल सके, इसे हर घंटे कितने पैसे मिल रहे हैं। तो इसलिए गाइज मैंने इन दोनों सेल का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर कितना आएगा 300 एंड 300 का फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 में होगा, जैसे कि यहाँ पर 300 का 10 में हुआ है यहीं पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 एंड यहाँ पर गाइज 0, मतलब अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर गाइज फॉल्स वैल्यू मैंने 0 रख दी, मतलब 0 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो अभी गाइज यहाँ पर मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पर गाइज आएगा 3000, क्योंकि गाइज यही कैलकुलेशन यहाँ पर भी हुई है एंड यही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर भी की है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑन स्क्रीन। गाइज जब आप इसे खुद से थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर कर देता हूँ मैं इंटर। जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3000 आ चुका है एंड इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज इसका 0 आ रहा है। मतलब 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये 40 घंटे हैं, तो हमारी तो बात हुई है 40 घंटे से ज्यादा, तो इसका 40 घंटे है तो इसे कोई भी ओवर टाइम नहीं मिलेगा, तो इसका 0 आ रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अभी इसे 1 घंटे का 180 रुपए मिल रहा है, तो इसने 60 घंटे किया, मतलब 20 घंटे इसने एक्स्ट्रा काम किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज नीरज का ये है आवरली वर्क 60 घंटे है एंड इसने 20 घंटे ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पर गाइज 60 माइनस 40 मतलब 20 घंटे ज्यादा काम किया एंड इसका ओवर टाइम रेट कितना होगा, 180 इसे पहले मिल रहा था, तो अब गाइज 1.5 के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पर 270 पर आवर्स हो गया इसका पैसा, मतलब अभी 1 घंटे में 180 मिल रहा था, अब मिलेगा 270 रुपए। तो 270 के अकॉर्डिंग यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो 20 घंटे एक्स्ट्रा इसने काम किया, तो यहाँ पर गाइज मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर 5400 ज्यादा इसे मिलेंगे 20 घंटे के पैसे। तो इस तरह से गाइज इसके ये 5400 आ गए होंगे। आई होप आपको ये गाइज कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आती है तो आप ये बहुत ही आसानी से समझ लोगे कि इसमें हुआ क्या है। यहाँ पर गाइज मैंने दिया भी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, ये गाइज कैलकुलेशन किसी भी कंपनी में होती है जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मतलब वो उतना तो काम कर ही रहे हैं जितना रोज करते हैं, लेकिन अगर वो ओवर टाइम लेते हैं तो कुछ
कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें ओवर टाइम उसका निकालना है कितना हुआ, तो हम इसी फॉर्मूला का कुछ इसी तरह से यूज कर सकते हैं गाइज। जैसे हम चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हैं, सिंपली हमें ये कंडीशन उसे देना है तो चैट जीपीटी खुद से हमें जनरेट करके दे देगा। जैसे गाइज मैं आपको जनरेट करके ये दिखा देता हूँ, थोड़ा ये एडवांस लेवल के एग्जाम्पल है। तो जैसे गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कंडीशन लिख दी है। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही कंडीशन लिखनी है जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है, आपको अपने अकॉर्डिंग भी लिख लेना है अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है एक फॉर्मूला क्रिएट करो। कंडीशन ये है कि जो एम्प्लॉय 40 घंटे से ज्यादा काम करते हैं उन्हें ओवर टाइम 1.5 आवर्स के बेसिस पर दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर गाइज मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि हमारा डेटा कहाँ पर रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आवर्स वर्क सेल B121 में है और आवरली रेट सेल C121 में है, जिससे गाइज एक प्रॉपर्ली ये एक फॉर्मूला क्रिएट करके दे। ये भी गाइज मैंने मेंशन कर दिया कि हमारा डेटा कौन कौन सी सेल में रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये है आवर्स वर्कड एंड यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो B121 में है एंड यहाँ पर आवरली रेट है C121 में है। तो ये भी गाइज मैंने मेंशन कर दिया जिससे गाइज ये प्रॉपर फॉर्मूला बनाए एंड डायरेक्टली हम पेस्ट करें तो ये अप्लाई हो जाए। तो ये गाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर गाइज मैं कर देता हूँ क्लिक, तो ये जनरेट करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन यहाँ पर जनरेट करके दे दिया है एंड नीचे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर उसने लिख भी दिया है। इस तरह से गाइज इस फॉर्मूला का ब्रेकडाउन भी यहाँ पर कर दिया चैट जीपीटी ने, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड ये गाइज फॉर्मूला भी यहाँ पर बनाकर दे दिया एंड इसे मैं सिंपली करूंगा यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर गाइज पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से गाइज मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो आप देख सकते हो ये गाइज आ चुका है एंड मैं से कर देता हूँ ड्रैग, तो ये बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो इस तरह से गाइज आप चैट जीपीटी से भी सिंपली जनरेट करवा सकते हो। आपको सिर्फ कमांड देनी होगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने दी है कमांड, आप पढ़ भी सकते हो, तो ऐसे ही आपको देनी होगी तो चैट जीपीटी आपको बनाकर दे देगा फॉर्मूला। उस कंडीशन में गाइस चैट जीपीटी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है जब आपको कुछ अलग तरीके की कंडीशन देनी है अपनी डेटा में एंड आपको पता नहीं है कि फॉर्मूला कौन सा क्रिएट करना है। जैसे गाइस यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि इफ फॉर्मूला क्रिएट करो, इसने अपने आप ही फॉर्मूला क्रिएट करके दे दिया। बस मैंने यहाँ पर ये लिखा था एक फॉर्मूला क्रिएट करो और कंडीशन यहाँ पर दे दी एंड ये मैंने यहाँ पर बता दिया कि हमारा डेटा इस सेल में रखा हुआ है, बस इसने जनरेट करके दे दिया। तो इस तरह से गाइस हमने 10 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं इफ फंक्शन के, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी गाइस आपको ये वाली सीट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर लेना एंड इसे प्रैक्टिस कर लेना। आप गाइस चैट जीपीटी का यूज मत करना अभी आप खुद से इसे अप्लाई करके देखना, तो आपको इफ फंक्शन और अच्छे से क्लियर होगा जब आप इसे खुद से यूज करना जान जाओगे। इसके बाद आप गाइस एआई का यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना एंड एक छोटा सा कमेंट जरूर करते जाना, मुझे बताना, मुझे फीडबैक मिलेगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।